तो आज का आप जो औरंगाबाद दौरा है उस सिलसिले में कुछ अभी जो आज औरंगाबाद को मैं आया था तो ख़ास तौर से मेरे आने का मकसद था कि यहाँ पर दो नौजवान जो यहाँ की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार बन चुके हैं और एक उभरती हुई पॉलिटिक्स को, एक लीडर को, उभरते हुए नेता को, उभरते हुए एक नौजवान को जिसकी औरंगाबाद में मकबूलियत मिली, शोहरत मिली, उसको एक साजिश के तहत जो जेल में डालने का काम यहाँ के मुकामी पार्टी ने किया है, ये बहुत ही बदबख्ताना है और इनकी मक्कारी को, इनकी साजिश को औरंगाबाद की आवाम ने भी देखा और महाराष्ट्र की आवाम ने भी देखा। और आज इसी असना में मेरा यह दौरा औरंगाबाद में ईद कुर्बा के मौके पर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की हिदायत पर मैं दोनों के मकान पे गया। ताज्जुब तो इस बात पे हो रहा है कि एक नौजवान सभागृह के अंदर जिसको अपने इजहार ख्याल की आज़ादी है और वो कहता है और उसी के 5 कॉरपोरेटर्स, उसी के 5 पार्टी के अराकीन बल्दिया हाउस में रहकर उसका बीच बचाव नहीं करते। और बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि आज तक हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के अंदर मॉब लिंचिंग के वाक़यात देखने को और सुनने को मिले, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि औरंगाबाद की बल्दिया आज़मा के अंदर मॉब लिंचिंग का जो रंगा नाच यहाँ पर किया गया और उसके बाद में फौरी तौर पर मुकामी पार्टी से जो ताल्लुक नौजवान रखता था, उसके पार्टी के एमएलए का, लीडर का जो बयान आता है, बहुत ही बदबख्ताना बयान था। और मैं समझता हूं कि इनके इस बयान ही की वजह से अपोजिशन को और यहां पर पुलिस को इन पर कार्रवाई करने का मौका मिला, क्योंकि पुलिस ने भी देखा और अपोजिशन भी देखा कि जब इन्हीं के पार्टी के लोग इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब कि जब उस नौजवान को मारा गया, ज़दोकोब किया गया, तो पूरी दुनिया ने देखा उसको, और देखने के बाद जब वो जख्मी हालत में घाटिया हॉस्पिटल में पहुंचा, पार्टी का कोई आदमी नहीं गया, लेकिन जब जावेद कुरैशी साहब उसकी हमदर्दी में इयादत के लिए जाते हैं तो ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि औरंगाबाद पुलिस की जानिब से 353 के दफात उनको लगा दिए गए। तो पुलिस आखिर किसके इशारे पर यहां पर काम कर रही है? और यहां का मुकामी एमएलए क्या वो इस बात को भूल गया कि ये औरंगाबाद की नौजवान अवाम है जिन्होंने 2014 के इंतखाबात में तुम्हें एक रुकन असेंबली के तौर पर मुंबई को भेजा। आज मैं सुबह से पूरे औरंगाबाद में घूम रहा हूं, जावेद कुरैशी साहब के मकान पे गया, सैयद मतीन के मकान पे भी गया, तो लोगों में एक अजीब और गरीब गम गुस्सा है। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ में हुआ, इन नौजवानों के साथ में हुआ, और जो पार्टी साथ देने की बात करती है वही लोग पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो ये क्या चीज हुई, क्या हो रहा है? तो असल में आज जावेद कुरैशी साहब के फैमिली के लोगों से मुलाकात किया मैंने और तफसीलात से उन लोगों ने वाकिफ करवाया कि जावेद भाई जब देखने को गए, उसके बाद रात में 2:30-3 बजे उनको अरेस्ट किया गया। ये बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूं कि हौसलों को पस्त करने वाला काम, और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर कौन सा नौजवान मजलूमों की ताईद और हिमायत में हक के लिए आगे बढ़ेगा? ये बहुत बुरी बात है।
आज औरंगाबाद की आवाम को सोचना चाहिए कि पुलिस किसके इशारे पर क्या काम कर रही है। आप बताइए कि जावेद कुरैशी का वो अमल जो एक मजलूम की तायद में इयादत के लिए जो गए थे, क्या वो गलत था? लेकिन उन पर भी केस हो गए। तो पुलिस किसके हुक्म पे क्या काम कर रही है, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कौन क्या बात कर रहा है, इससे अवाम वाकिफ हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन मुकामी लीडर का, आपका एमएलए का नाटक नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुकामी एमएलए यहां के नौजवानों की उभरती हुई क़ियादत से खाइफ है और उसको ये डर सता रहा है कि आने वाले इंतखाबात में कहीं ये लोग दावेदार ना हो जाए। तो वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में डालने का काम कर रहे हैं ताकि वो डर और खौफ का माहौल बना रहे और फिर से इनको एक बार जीतने का मौका मिले। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आइंदा के इलेक्शन में अपनी जमानत भी बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अवाम में गम गुस्से का माहौल है और अवाम की तायद और हिमायत में, आज यहाँ की अवाम की तायद और हिमायत जावेद कुरैशी और दूसरे साहब के हक में है। सैयद मतीन के घर पे गए थे आप? यस, गया था, मुलाकात किया, उनके वालिद से मुलाकात किया, उनकी वालिदा से मुलाकात किया। बेचारे बहुत अफसोस में हैं क्योंकि उनका एक नौजवान बेटा जिस पर हमला भी हुआ, जिस पर कार्रवाई भी हुई और जिसको आज जेल में डाला गया, ईद जैसा दिन है आज का, ना पार्टी सपोर्ट करती है ना कोई सपोर्ट कर रहा है। ताज्जुब तो इस बात पे हुआ कि अगर ये कोई दूध की धुली हुई पार्टी अगर इस बात पर नाराज होती अगर अपने कार्यकर्ता से, तो ठीक है और बात थी। लेकिन वो पार्टी के लीडर जो ऐवान असेंबली के अंदर ठहर कर इनके अपने भाई नरसिम्हा राव के खिलाफ में किस तरीके का बयान दिया आप लोगों को मालूम है। बाल ठाकरे के खिलाफ में किस तरीके का बयान दिया मालूम है। इनके पार्टी के खुद सदर ठहर कर ऐवान लोकसभा के हाउस में, पार्लियामेंट में, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर साबिका चीफ मिनिस्टर को किस अल्फाज से इन्होंने कहा आपको मालूम है। भारत माता की जय के नारे के ऊपर इन लोगों ने कैसा हंगामा किया मुंबई के अंदर आपको मालूम है। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो जाहिर बात है कि जो चीज आप अपने कार्यकर्ताओं के जहन में डाल रहे हैं तो वो तो कार्यकर्ता बोलेगा। और ये उसी का उदाहरण था ना, जो लोग, जो टीचर के पास, जो उस्ताद के पास जो स्टूडेंट पढ़ेगा, तालीम पाएगा, वो जाहिर बात है उसकी नकल करेगा। तो पहले क्या आपकी सोच गलत थी और अब सही हो गई, या फिर पहले आपकी सोच सही थी अब गलत हो गई? ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अवाम के सामने सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा।